तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज के इस टॉपिक में बात करने वाले हैं ग्रासलैंड के बारे में। ग्रासलैंड होता क्या है। और मैंने पिछले कुछ दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाला था कोई भी टॉपिक को लेकर, और आज मैं डाल रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैंने डाला था क्या कर प्लांट डी वगैरह इस सब के बारे में, वो तो साइंस का था। और अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो SST का है, ठीक है। और मैं जो SST का पढ़ा रहा हूँ जो जियोग्राफी SST का जियोग्राफी का पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। पहले ग्रासलैंड होता क्या है। ग्रासलैंड ग्रास यानी घास, ओके। पहले नोट्स को समझिएगा। नोट्स में लिखा हुआ क्या है। वेयर ग्रासलैंड के टाइप्स लिखे हुए हैं, और वेयर इज़ फाउंड, ये होते कहाँ पे हैं, और इसका जलवायु क्लाइमेट कैसे होता है। यहाँ पे रेन कितनी दूरी, कितनी परसेंट तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन दूरी कितनी तक है वो दिया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कितने टाइप्स के ग्रासलैंड होते, कितने टाइप्स के। एक टाइप्स तो होते हैं, और ये जो है टाइप्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है। ये आगे चल के आपको 10th वगैरह इस सब में आएगा, और अभी भी आ ही रहा है। क्लास 7th 8th 9th 10th ये सब में आ ही रहा है। और जो ये टॉपिक है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होता क्या है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होता क्या है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो होता है वो फॉरेस्ट, क्या कहते हैं, फॉरेस्ट जो होगा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड डिजर्ट में जो होगा वो पाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने जो नोट्स बनाया है, नोट्स का एक पॉइंट्स का मीनिंग मैं बता रहा हूँ। ध्यान से सुनते जाओगे तो अच्छा नंबर गेन कर पाओगे, और एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाओ। एग्ज़ाम में नंबर इज डजेंट मैटर, स्किल इज़ योर स्किल मैटर इन योर लाइफ। नंबर इज डजेंट मैटर इन योर लाइफ, स्किल इज डज मैटर इन योर लाइफ, ओके। ये समझने से कुछ नहीं हो, समझ लोगे तभी कुछ होगा, और ये रटने से कुछ नहीं होने वाला, समझे। तो फिर समझो, देखो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होता है क्या। इट इज़ फाउंड, ये फाउंड कहाँ पे होता है, फॉरेस्ट में होता है और डिज़र्ट में होता है। और ये इसका जलवायु कैसा रहता है, वेट एंड ड्राई, वो थोड़ा सूखा रहता है, थोड़ा नमी रहता होगा, ठीक है। और कितने से कितनी दूरी तक होता है, वो 50 to 130 सेंटीमीटर, 50 to 130 सेंटीमीटर, ओके, 50 to 130 सेंटीमीटर। अब बात कर रहे हैं, इतना तो क्लियर हो गया ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होता क्या है, और कहाँ पे ये पाया जाता है, कैसा इसका क्लाइमेट होता है, कितने से कितनी दूरी तक इसका वो क्या कह रहे हैं, बारिश होता है, और कैसे और यहाँ पे कुछ तो इसमें दिया हुआ आप लोगों के बुक में नहीं होगा, क्लास 8 के बुक में। जो मैं बुक में दिया हुआ है वो मैंने नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद से नोट्स बनाया है और आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और जो बुक में दिया वो यहाँ पे बुक से रिलेटेड टॉपिक एक भी नहीं मिलेगा यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ। जो भी मिलेगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एक अलग टाइप से पढ़ा रहा हूँ, जो बुक में दिया है वो नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर ये नोट्स आपको क्लियर हो गया तो बुक ईजी। अगर जो बच्चा को ट्रांसलेट करके पढ़ने आ रहा होगा वो इस नोट्स को अच्छा से पढ़ लेगा, तो फिर बुक रीड कर लेगा 1 से 2 बार, तो फिर उस टॉपिक क्या उस चैप्टर को ही अच्छा से वो देख लेगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए, इतना तो क्लियर हो गया होगा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होता क्या, कहाँ पे फाउंड होता है, उसका क्लाइमेट कैसा रहता है, और कितने से कितनी दूरी तक रेन होती है, ठीक है। अब बात करते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड होता क्या है। ये जो है अफ्रीका, जानते ही होगे क्या है। अफ्रीका एक देश है, कंट्री, ओके। और यूरेशिया, ओके, एंड नॉर्थ अमेरिका etc। ये फाउंड कहाँ पे होता है, अफ्रीका में, यूरेशिया में, नॉर्थ अमेरिका में, और अलग अलग कई जगह पर भी ये पाए जाते हैं। और यहाँ पे ना ही ज़्यादा ठंडा रहता है, ना ही ज़्यादा गर्मी रहता है, मतलब नॉर्मली जो क्लाइमेट जो होता है वो रहता है यहाँ पे, ठीक है। और टेम्परेट, और यहाँ पे जो रेन होता है 25 to 75 सेंटीमीटर की दूरी पे होता है, ठीक है। और जो बात दिया हुआ है इसमें, जो सेमी एरिड जो दिया हुआ है, सेमी एरिड मतलब क्या होता है, मतलब जो अगर मान लिया जाए कोल्ड, ठीक है, कोल्ड एंड हॉट दोनों होता है, लेकिन दोनों तभी होगा जब दोनों मेंटेन में रहता होगा। मतलब मेंटेन में जब तक नहीं रहेगा दोनों, तब तक यहाँ पे फाउंड नहीं हो पाएगा, जो प्रॉपर टेम्परेट ग्रासलैंड में पाया जाएगा, ठीक है। और ये फाउंड तो होगा,
फाउंड तो होते रहेगा, लेकिन जब उसका वो जो होगा ना, वो क्या कहते हैं, जो कोई भी प्लांट्स लगाएंगे, ट्रीज लगाएंगे, तो वहाँ पे फाउंड जो होगा ना, तो वहाँ पे जो फाउंड होगा वो क्लियरली फाउंड नहीं हो पाएगा, कुछ उसमें मिस्टेक हो जाएंगे फाउंड होने के समय, और बहुत कुछ हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कितने से कितनी दूरी तक ये इनका बारिश होता है। इनका नहीं, मतलब बारिश कितने से कितनी दूरी तक टेम्परेट जोन में होता है। 25 to 75 सेंटीमीटर तक इसका बारिश की दूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग फाउंड कहाँ कहाँ पर भी होता है। अफ्रीका में होता है, यूरेशिया में होता है, नॉर्थ अमेरिका में होता है, और कई कई कड़वी जगह में भी ये फाउंड होते रहता है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया है। अंडरस्टूड एवरीवन? अदरवाइज यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, यू कैन पॉज द वीडियो एंड री वॉच माई वीडियो। ओके, फिर से हम लोग एक बार टॉपिक को दोबारा पढ़ लेते हैं, कि शॉर्ट टाइप में पढ़ लेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर नहीं पढ़ तो लिए शॉर्ट टाइप में, एक बार और रिकैप कर लेते हैं, अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। अब पहले क्या बताया था मैंने, ग्रासलैंड होता क्या है। ग्रास यानी घास, जो एनिमल्स वगैरह ये सब खाते हैं ना। लैंड यानी क्या, भूमि। फाउंड इन, कहाँ पे वो पाया जाता है। क्लाइमेट यानी जलवायु। रेन यानी बारिश। इतना तक तो क्लियर होगा यहाँ से यहाँ तक। ओके, अब कहते हैं ग्रासलैंड के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक होता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और एक होता है टेम्परेट ग्रासलैंड। और जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, उसका क्लाइमेट कैसा है, जलवायु, और वहाँ रेन कितने से कितने दूरी तक होती है। ठीक है, फिर अब यहाँ पे जो मैंने जो कुछ देर पहले मैंने पढ़ाया था वो उसी टॉपिक को मैं रिकैप कर रहा हूँ। ओके, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। ओके, सुनोगे अच्छा से। नोट जो लिख रहे हैं बच्चे अभी वो छोड़ दे, अभी मत लिखो, कुछ देर बाद लिखना। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड क्या था। वो फाउंड होता है, इट इज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड डिजर्ट में फाउंड होता है। ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और डिजर्ट में फाउंड होता है, इतना ध्यान में रखना। और वहाँ का क्लाइमेट जो होता है वीट और ड्राई होता है, वीट एंड ड्राई। और 50 to 130 सेंटीमीटर तक इसका बारिश होता है। इसका नहीं, ये बारिश की दूरी है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की। ठीक है, अब इतना तक तो क्लियर हो जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, अब बात करते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड होता क्या है। टेम्परेट ग्रासलैंड जो होता है वो मतलब टेम्परेट यानी टेम्परेचर के हिसाब से ग्रासलैंड कहाँ कहाँ पर भी पाया जाता है। ठीक है, और अफ्रीका में, यूरेशिया में, नॉर्थ अमेरिका में, और अलग अलग कई जगह पर भी पाए जाते हैं। और इनका जो क्लाइमेट होता है वो मतलब क्या कहते हैं, सेमी एरिड होता है। वहाँ पे ना ज़्यादा ठंडा, ना ज़्यादा कमी, ना ज़्यादा मानसून रहता है। ठीक है, और इसका जो बारिश का दूरी है वो जो है 25 to 75 सेंटीमीटर। ओके, इतना तक तो क्लियर हो चुका है ना। फिर से मैं एक बार टेम्परेट ग्रासलैंड को रिकैप कर रहा हूँ। टेम्परेट ग्रासलैंड होता क्या है, ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड जो टेम्परेचर के हिसाब से वो क्या कहते हैं, कंट्रोल होता है। और कंट्रोल तो होता ही, और ये जो पाया जाता है अफ्रीका में, यूरेशिया में, नॉर्थ अमेरिका में। एन मतलब नॉर्थ होगा। ओके, मैंने लिख दिया था, स्पेस नहीं बचा था। नॉर्थ अमेरिका। ओके, और ETC बहुत अलग अलग जगह पर भी ये पाए जाते हैं। और सेमी एरिड मतलब ये ना कोई ज़्यादा ठंडा ना कोई ज़्यादा गर्मी, है ना। और इसका जो रेन होता है वो 20, इसका नहीं, मतलब मैं बार बार भूलना ही जा रहा हूँ, मतलब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ इसका। और वो मतलब मतलब इतना मैंने याद रखता हूँ, मतलब खुद से जब नोट्स बनाया था तब याद नहीं था इसका। 25 to 75 सेंटीमीटर तक रहता है। ठीक है, all student are understand. I request all of the student of class 8, please like my video and subscribe it, and you can click a bell icon of my channel. And thank you so much. Thanks for watch my video, and bye bye.